आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के एक बहुत ही बढ़िया वीडियो जो बहुत ही फलदायक वीडियो है। जिसको आप अगर वीडियो पूरा देखेंगे तभी आपको पता चल पाएगा कि मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रही हूँ। आप सबको पता है जैसे कि कार्तिक का महीना चल रहा है। कार्तिक का महीना वैसे भी बहुत पावन महीना माना जाता है क्योंकि हमारे प्रिय विष्णु भगवान को, हमारे लड्डू गोपाल को यह महीना बहुत ही प्रिय है। जो हम इस महीने में अपने लड्डू गोपाल की सेवा करके जो जिस फल की प्राप्ति कर सकते हैं, शायद उस फल की प्राप्ति हम किसी और महीने में ना कर पाएँ। अगर यह महीना एक बार निकल गया तो हमको पूरे साल भर का इंतज़ार करना होगा, तभी हम वह उपाय कर पाएँगे। हम में से बहुत लोगों को यह पता होगा कि कार्तिक मास की क्या विशेषता है, और बहुत सारे ऐसे लोग भी होंगे जिनको इस बारे में पता नहीं होगा कि कार्तिक मास क्या मायने रखता है। तो यह वीडियो उन लोगों के लिए है। वीडियो को आप अगर पूरा अंत तक देखेंगे तभी आपको पूरी जानकारी मिल पाएगी। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल अभिप्रिया कृष्ण में, और मैं हूँ प्रीति। तो चलिए वीडियो को फटाफट से शुरू करते हैं और बताते हैं आपको कार्तिक माह की महिमा। कार्तिक का महीना वैसे तो बहुत ही फलदायक है। इस महीने में किया गया कोई भी पुण्य हमें बहुत ज़्यादा फल देने वाला होता है। इस महीने आप जितने हो सके उतने दियों का दान करें। आप ये दिए किसी भी चीज़ से जला सकते हैं। आप घी से जला सकते हैं, तिल के तेल से जला सकते हैं, या फिर सरसों के तेल से जला सकते हैं। जैसा आपका सामर्थ्य हो, जैसी आपकी इच्छा हो, उस तरीके से आप यह दीपक जला सकते हैं। आप किसी एक स्थान पर दीपदान कर सकते हैं। जैसे कि आप आंवले के वृक्ष के नीचे दीपदान कर सकते हैं, तुलसा के नीचे दीपदान कर सकते हैं, किसी भी नदी के किनारे या फिर किसी भी मंदिर में जाके दीपदान कर सकते हैं। आप खुले आकाश के नीचे दीपदान कर सकते हैं। आप अपने लड्डू गोपाल के सामने दीपदान कर सकते हैं, अपने मंदिर में दीपदान कर सकते हैं। अगर आप लड्डू गोपाल की पूजा करते हैं या राम जी की पूजा करते हैं, या आप विष्णु भगवान के किसी भी अवतार की पूजा करते हैं, तो यह महीना आपके लिए बहुत ही उत्तम है, बहुत ही फल देने वाला। इस महीने में ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना और उसके बाद अपना पूजा पाठ करना, फिर तुलसा की पूजा करना, आंवले के वृक्ष की पूजा करना और सूर्य भगवान को अर्घ देने का अपना अलग ही महत्व है, और इसको हमें ज़रूर करना चाहिए। अगर हम ये सब चीज़ें नहीं कर पाते हैं पूरे महीने भर, तो अब लास्ट के जो 5 दिन आने वाले हैं, जो देवउत्थानी एकादशी से शुरू होकर पूर्णमासी तक रहते हैं, यह बहुत ही पूर्णदायक है। इन 5 दिनों में जो हमने पूरे महीने भर जो कार्य नहीं किए, वो कार्य करके हम पूरे महीने का फल प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि हमको ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, अपना स्नान ध्यान करना है, उसके बाद अपने लड्डू गोपाल का पूजा पाठ करना है, दीपक जलाना है, उनको शंख से स्नान कराना है और उनकी पूजा करनी है, माला फेरनी है, और विष्णु भगवान के सहस्त्र नाम है उनका जप कीजिए, गीता का पाठ कीजिए, रामचरितमानस का पाठ कीजिए। आपसे जितना संभव हो सके उतना कीजिए, लेकिन इसमें ब्रह्म मुहूर्त में उठना बहुत ही ज़रूरी है। 4 बजे तक आपका स्नान हो जाना चाहिए। उसके बाद आप अपनी पूजा पाठ करें, और इसमें जो है भीष्म पंचक की कथा सुनी जाती है, जिसको आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो आपको ईज़िली अवेलेबल हो जाएगी। आप वहाँ से देख लीजिएगा और उसको डाउनलोड करके रख लीजिएगा। उसको पर डे सुनना होता है, और जैसी पूजा आप पहले दिन करेंगे उसी तरीके से आपको 5 दिन पूजा करनी है, और आपको 5 दिन का व्रत रखना है। यानी कि एकादशी से हमारा व्रत स्टार्ट होगा और पूर्णिमा को उसका उद्यापन करेंगे हम। उसका उद्यापन हम शाम के समय करेंगे। आप अपने सामर्थ्य के अनुसार दान दक्षिणा दीजिए, जो आपसे संभव हो सके आप वो उसका दान कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक जोड़े को खाना खिलाना होता है, भोजन कराना होता है, और जिसको जिसको आप करा सकते हैं उसको आप करा दीजिए। और उसमें आप जितने लोगों को करा सकते हैं, आपकी अगर कोई ननंद नंदोई हैं आप उनको भोजन करा सकते हैं, आप किसी ब्राह्मण ब्राह्मणी को भोजन करा सकते हैं। अगर कोई नहीं भी मिल रहा है तो आप अपने सास ससुर को करा दीजिए, या कोई भी जो आपको मिल जाए आप उसको जोड़े से भोजन कराना ज़रूरी होता है। और जितनों को आप करा सकते हैं वो तो आपकी इच्छा और सामर्थ्य पे डिपेंड करता है।
और इस दिन हो सके तो आप वस्त्र का दान कीजिए, बर्तनों का दान कीजिए। अगर आप कोई बर्तन दान कर रहे हैं तो उसको खाली मत दान कीजिए। जैसे कि अगर लोटा ग्लास वगैरह हम दे रहे हैं तो उनको चावल से भर के दान कीजिए। अगर आपसे हो सके तो आप सोना चांदी अवश्य दान कीजिए, छोटा से छोटा ही सही, लेकिन अगर आपसे बन पड़े तो आप ज़रूर दान कीजिए। और अगले दिन हम सुबह चिड़ा चिड़ी की कहानी सुनने के बाद और कन्हैया लाल को खिचड़ी का और अचार का भोग लगाने के बाद ही हम अपना पारण करेंगे। उसी खिचड़ी से हम अपना पारण करेंगे, तब हमारा व्रत पूर्ण होगा। तो चलिए जान लेते हैं कि इसमें पूजा विधि क्या होती है, कैसे करनी चाहिए हमको पूजा। तो हमें सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ के 4 बजे अपना स्नान दान पूरा कर लेना है और अपने लड्डू गोपाल की पूजा करने के लिए पूजा करनी है। तो सबसे पहले हम एक दीपक बनाएंगे जिसको हम जलाकर रख लेंगे। पहले पूजा करने से पहले हम दीपक बना के रख लेंगे और उसके बाद हम अपनी पूजा करेंगे। अपने लड्डू गोपाल को स्नान ध्यान कराएंगे और उनको टीका लगाएंगे। उनकी जैसे आप करना चाहें उस तरीके से आप उनकी पूजा कीजिए और जो कुछ भी पाठ आपसे हो सके, जितना बन सके उतना आप पाठ कीजिए। जैसे श्रीमद् भागवत का पाठ कीजिए, गीता का पाठ कीजिए, चालीसा का पाठ कीजिए, लक्ष्मी माता का पाठ कर सकते हैं आप। जो आपसे पूजा जितनी बन सके उतनी कीजिए। जैसे आप एक एकादशी वाले दिन करेंगे वैसी ही पूजा हमको पूर्णिमा तक डेली कंटिन्यू करनी है और उसके बाद में हम भगवान की आरती करेंगे। बस फिर हमको पूरा दिन व्रत रखना है और शाम को फिर नॉर्मल आरती जैसे हम आरती करते हैं वैसे ही आरती करनी है और हमको भूमि पर शयन करना है, हमें बिस्तर पे नहीं लेटना है। और घर ये चीज़ भी ध्यान रखनी है कि घर पर भी लहसुन प्याज ना बने। हमारा तो व्रत ही रहेगा तो हम तो लहसुन प्याज नहीं ही खाएंगे, लेकिन कोशिश करें कि घर पर भी लहसुन प्याज से बनी हुई चीज़ें ना बने और ना ही कुछ और एक चीज़ें घर पे बनाई जाएं जो कि भोग प्रसाद में ना चढ़ती हुँ। ऐसी हमें केवल 5 दिनों के लिए सात्विक आहार लेना चाहिए और हमारे घर में वैसा ही बनना चाहिए। और जब आप इस पूजा को करेंगे तो आप देखेंगे कि घर में कितनी पॉजिटिविटी है और चारों तरफ पूजा का माहौल है और कितना अच्छा लगता है। पूजा पाठ करते हैं तो हम घर की आभा ही अलग हो जाती है, चेंज हो जाती है। और यह व्रत हमारा हमको लगभग 5 साल तक कंटिन्यू करना होता है और उसके बाद आप तो नॉर्मली इसका उद्यापन हर बार हम करते ही हैं। और इस पूजा को आप कीजिए और आपसे अगर हो सके तो आप अपने घर के दूसरे मेंबर्स को भी इस पूजा में भाग लेने के लिए कहिए। आप अपने बच्चों को पूजा में भाग लेने के लिए कह सकते हैं, क्योंकि अभी जो हम पूजा कर रहे हैं तो शायद हमारे कहने से हमारे बच्चे भी उस पूजा को कर लें और वो आगे भी कंटिन्यू रखें। आगे चल के पता नहीं क्या होगा, कौन किस पूजा को करता है, क्या करता है, तो ये तो आने वाला कल ही बताएगा। और आशा करती हूँ कि आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। और मैं यह पूजा करती हूँ तो मैंने सोचा कि मेरा व्रत है तो आप लोगों को भी इस बारे में जानकारी दे दूँ कि मैं व्रत कैसे रखती हूँ, मैं रखती हूँ कि नहीं रखती हूँ, क्या है सब इसी वीडियो के माध्यम से मैंने आपको बता दिया है। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। और मिलते हैं फिर किसी बढ़िया से नेक्स्ट वीडियो में। या इसकी जो पूजा मैं करूँगी एकादशी वाले दिन वो वीडियो तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, फिर आप देख सकते हैं कि यह पूजा मैं कैसे करती हूँ। और अभी तो मैंने केवल आपको बताया है। तो आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय।